सेम लैपटॉप सेम प्राइस, कोई फास्ट है तो कोई स्लो है। किसी में क्रोम इतना फास्ट ओपन हो रहा है कि वो 2 से 3 सेकंड में ओपन हो जा रहा है, किसी में माउस भी अटक जा रहा है। आखिर लैपटॉप फास्ट कैसे होता है और स्लो कैसे होता है, किन वजह से फास्ट हो जाता है और किन वजह से स्लो हो जाता है, सीपीयू, रैम और स्टोरेज का क्या रोल होता है, आज इसी वीडियो में इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जब भी हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो उस लैपटॉप के बारे में पूरी डिटेल जो है कुछ इस तरीके से लिखा होता है, जिसको हम देख के मतलब कि गेस कर लेते हैं कि ये लैपटॉप फास्ट होने वाला है या फिर स्लो होने वाला है, हमें लेना है या नहीं लेना है, ये कॉस्टली होने वाला है या फिर हमें मतलब कि बहुत सस्ते प्राइस में मिलने जाने वाला है। पर ज्यादा लोग नंबर देख के इसको परचेस कर लेते हैं, समझते नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या होने वाला है। उनको जैसा शॉप ओनर ने बता दिया वो उन्होंने उसको समझ के वैसे ले लिया। उनको पता नहीं होता है कि क्या किस चीज का क्या रोल होता है और क्या हमें लेना चाहिए। आज आपको एकदम सिंपल भाषा में इसको एग्जांपल के साथ में हम समझाते हैं और आज के बाद सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सीपीयू आपने बहुत सुना होगा, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का मेन ब्रेन होता है। लाइक आप ब्रेन कह सकते हो, ये मतलब इसी की वजह से सारा पूरा कंट्रोल सिस्टम जो इसका कंप्यूटर का होता है या फिर लैपटॉप का होता है वो चलता है। जैसे इंसान बिना दिमाग के कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही कंप्यूटर भी बिना सीपीयू के कुछ नहीं कर सकता है। आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो भी काम करते हो, लाइक क्रोम ओपन कर रहे हो, व्हाट्सएप ओपन कर रहे हो, गेम खेल रहे हो या फिर वीडियोस देख रहे हो या फिर आप कैलकुलेशन कर रहे हो या फिर कोई एप्स इंस्टॉल कर रहे हो या फिर एप्स को रिमूव कर रहे हो, अनइंस्टॉल कर रहे हो, तो वो सारे डिसीजन सीपीयू ही लेता है। मेन यही है कि जितना पावरफुल सीपीयू होगा उतना ही फास्ट आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप वर्क करता है। आपने सीपीयू समझ लिया, अब इसके बाद आता है सीपीयू के अंदर दो चीजें होती हैं। पहला होता है कोर, दूसरा होता है गीगाहर्ट्ज। जो आपको शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ दिखेगा वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिखता है। कोर के 3 टाइप्स होते हैं, डुअल कोर, क्वाड कोर और हेक्सा कोर। जितने ज्यादा कोर होंगे उतना अच्छा सीपीयू परफॉर्म करेगा। गीगाहर्ट्ज का मतलब है जितना ज्यादा गीगाहर्ट्ज कंप्यूटर में होंगे उतने ज्यादा इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करेगा, उतना तेज वो प्रोसेस करेगा। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, रैम, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जैसे जो आप काम अभी तुरंत जो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम कर रहे हो वो सिर्फ रैम में स्टोर होती है और जैसे आप सिस्टम बंद करोगे वो सब डिलीट हो जाती है। तो जितनी ज्यादा रैम होगी उतना तेज उतना अच्छे से काम करेगा कंप्यूटर। वरना अगर रैम कम है तो आपका सिस्टम जो है या कंप्यूटर जो है या लैपटॉप जो है वो स्लो प्रोसेस करेगा, मीन्स वो हैंग कर सकता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि जो कोई कह रहा है कि अरे सिस्टम हैंग कर गया, तो वो इसी वजह से होता है। अब अपने आते हैं थर्ड नंबर पर जो कि है स्टोरेज। स्टोरेज से आपको पता लगे गया होगा, स्टोरेज मतलब कोई चीज रखने का सामान, जैसे ही कोई सामान रखने की जगह, तो वैसे ही स्टोरेज मतलब इसमें भी होते हैं। स्टोरेज क्या होता है इजिली आप समझ जाते हो कि स्टोरेज क्या होता है। मतलब हम जैसे फाइल रखते हैं या फिर कोई क्या नाम है कि वीडियो रख लिए या फिर कोई एप्स इंस्टॉल हो रहा है तो वो भी स्टोरेज में ही आता है। ये परमानेंट मेमोरी होती है। अगर आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर बंद भी कर रहे हो तो ये इसका डेटा डिलीट नहीं होता है, जो स्टोरेज में डेटा रखा जाता है। रैम में जो डेटा होता है वो बंद होने के बाद आपके कंप्यूटर या लैपटॉप वो डिलीट हो जाती है। बट स्टोरेज मतलब जैसे हार्ड डिस्क हो गई, आपकी एसएसडी हो गई, इसमें जो डेटा आपका रखा जाता है, जो स्टोरेज में डेटा स्टोर होता है वो आपका डिलीट नहीं होता है। स्टोरेज की बात आती है तो आज के टाइम में इसमें भी दो कैटेगरी हो गई है। जैसे पहले हो गया एचडीडी, दूसरा हो गया एसएसडी। इन दोनों का फुल फॉर्म होता है, एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इन दोनों में क्या डिफरेंस है एचडीडी में और एसएसडी में? तो जो हार्ड डिस्क होती है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, एसएसडी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। हार्ड डिस्क में जो पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं और वो नॉइज भी करते हैं। एसएसडी में जो होता है उसमें पार्ट्स मूव नहीं करते, ना ही ये नॉइज करती है। हार्ड डिस्क जो है वो थोड़ा सा स्लो स्पीड चलती है, स्लो स्पीड में काम करती है, और एसएसडी जो है वो फास्ट स्पीड में काम करती है। सेम लैपटॉप में हार्ड डिस्क कितना तेज वर्क करेगा और एसएसडी कितना वर्क करेगा। हार्ड डिस्क किसी लैपटॉप को ओपन करने में, लाइक हमने बटन प्रेस करी और ओपन होने में, पूरा प्रॉपर स्क्रीन ओपन हो जाने में कम से कम 1 से 2 मिनट लेता है। एसएसडी को ये प्रोसेस करने में 10 सेकंड लगते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, हम अच्छे से समझेंगे रैम, रोम और स्टोरेज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें।